हेलो नमस्कार, जय हिंद। मैं नीतीश कुमार, बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर। तो आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखे होंगे। छठ पूजा आप लोग अच्छे से मना लिए होंगे। और जो भी भाई बाहर रह के अपने परिवार के साथ छठ में नहीं आ पाए हैं घर, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, याद रखिएगा, जब आपका समय आएगा तो भगवान आपको बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे। इसका मतलब है कि कभी कभी हम तैयारी के क्रम में हमको ऐसा लगता है कि मेरा जो डिसीजन है, हम जो कर रहे हैं, शायद वो पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आप हमेशा अपने डिसीजन को सही साबित करने में लगे रहिए, जरूर पूरा होगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं भारत की भूगोल। और इसमें हम पहला क्लास में पढ़ चुके हैं, उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले क्लास में हम बात किए थे कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, और जो मानक समय रेखा है, भारतीय मानक समय रेखा, वो किस किस राज्यों से गुजरती है। तो उसके बारे में एक दो पॉइंट और हम लिखेंगे, ऐड करेंगे। जैसे कर्क रेखा के बारे में हम लोग बात किए थे कि भारत के ये 8 राज्य से गुजरती है, 8 राज्यों से। और वो राज्य का क्रम हम पश्चिम से पूरब की ओर और पूरब से पश्चिम की ओर दोनों तरीके से हम बताए थे। और उस पर कुछ पॉइंट भी लिखवाए थे कि वो पूर्वोत्तर के कौन कौन से राज्य से गुजरती है, त्रिपुरा और मिजोरम से। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। और इसके साथ साथ हम एक पॉइंट और इसमें ऐड करेंगे कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य में सबसे कम लंबाई की है। यानी कि हम इसको लिख देते हैं आप लोग के लिए पॉइंट। अगर क्वेश्चन के तौर पे लिखेंगे तो कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम किस राज्य में है। तो इसका आंसर क्या होगा, शायद आप लोग को पता होगा या किन्हीं को नहीं पता होगा। इसका आंसर होगा राजस्थान। यानी कि जो कर्क रेखा जो गुजरती है वो सबसे कम लंबाई राजस्थान में पड़ता है उसका। उसके बाद एक क्वेश्चन और भी हो सकता है कि कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक, अगर सबसे अधिक का बात करें, सबसे कम राजस्थान में है और सबसे अधिक का कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक किस राज्य में है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, एमपी। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल हो सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, मिटा देते हैं इसको। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसको साथ साथ लिख भी सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। अगर आप बाद में देख रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारतीय मानक समय रेखा। इसके बारे में हम लोग बात किए थे, ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। उसके बारे में हम बात किए थे किन किन राज्यों से गुजरती है। और यहाँ पे एक पॉइंट और हम लिखाए थे कि वो कौन सा 2 राज्य है जिसे कर्क रेखा भी और भारतीय मानक समय रेखा भी गुजरती है, दोनों गुजरती है। और एक पॉइंट और लिखाए थे कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ पे काटती है, वो भी लिखाए थे हम। उसके बाद इसके बारे में हम बात करते हैं, ये जो गुजरती है वो इलाहाबाद के नैनी से, नहीं तो एक कहीं कहीं दिया था मिर्जापुर से भी, इलाहाबाद के मिर्जापुर से, यहाँ से इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। ये 5 राज्यों से गुजरती है। उसके बाद जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्व है, ये हमारा मानक समय रेखा है भारत का। अब हम देखते हैं कि ग्रीनविच से, यानी कि प्राइम, यानी कि 0 डिग्री देशांतर से भारतीय मानक समय रेखा कितना आगे है या पीछे है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और इसको हम
बहुत अच्छे से ही कैलकुलेट करना सिखाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ देता है कि चलो 90 डिग्री ईस्ट है तो उसका समय कितना होगा, मानक यानी कि ग्रीनविच से रिलेट करेगा कि 0 डिग्री देशांतर यानी कि ग्रीनविच से इसका समय कितना आगे होगा या पीछे होगा। इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम इसको समझने के लिए ग्लोब बनाते हैं। ग्लोब है, ये जो ग्लोब है आप बॉल को भी ले सकते हैं, जो क्रिकेट बॉल में यूज होता है उसको ले सकते हैं। इसमें हर प्रत्येक डिग्री पे एक एक डिग्री पे देशांतर रेखा खींचा गया है। तो चारों तरफ इसको अगर ऐड करेंगे हम तो 360 डिग्री यानी कि 360 देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा की बात करें 0 डिग्री हो गया, 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री, ऐसे करते करते चारों तरफ अगर बात करते हैं हम लोग तो 360 देशांतर रेखा होता है। क्योंकि पूछता भी है देशांतर रेखा की संख्या कितनी है तो 360, क्योंकि प्रत्येक 1 डिग्री पे इसको बनाया गया है। तो 360 हो गया। तो हम अगर पृथ्वी अगर अपने अक्ष पे घूमती है यानी कि एक बार घूमती है यानी कि 360 डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमती है, तो 360 डिग्री घूमने में, एक बार घूमने में इसको कितना टाइम लगता है, 24 घंटा लगता है। क्लियर है? यानी कि पृथ्वी को अपने अक्ष पे एक बार घूमने में यानी कि 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लगता है। यानी कि 360 डिग्री घूमने में 24 गुना 60 इतना मिनट लगता है, इतना मिनट। तो 1 डिग्री घूमने में 24 इंटू 60 अपॉन 360, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 6 से 6 कटेगा, 6 से 4 बार में, यानी कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो यहीं से ये आप लोग याद रखिएगा रिजल्ट को, यानी कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य के किरण को 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, इसको आप अच्छे से कैलकुलेट करते हैं, यानी कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में, एक बार घूमने में 24 घंटा का समय लगता है। यानी कि 360 डिग्री घूमने में 24 घंटा लगता है, यानी कि 360 डिग्री घूमने में 24 इंटू इसको मिनट, घंटा को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतना मिनट लगता है। अब 1 डिग्री को घूमने में, 1 डिग्री पार करने में कितना लगेगा, तो इसको कैलकुलेट करते हैं, यानी कि 4 मिनट लगेगा। ये चीज आप याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हम इस तरह से चीजों को बता दिए हैं कि ये चीज आप लोग भूलिएगा नहीं। उसके बाद आपको कोई भी डिग्री देगा, कोई भी देशांतर रेखा देगा तो अच्छे से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं खुद से। जीरो डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, इसी को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा जो लंदन से पार करती है, इसी को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन सब एक ही है, 0 डिग्री देशांतर बोल सकते हैं, ग्रीनविच रेखा बोल सकते हैं या प्राइम मेरिडियन बोल सकते हैं। सब कहां से पार होती है? ग्रीनविच से, जो लंदन में स्थित है। इसके बाद भारतीय मानक समय रेखा पूरब में है, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्व में है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर है और यहाँ पे 82.5 डिग्री है, ईस्ट पूरब है। तो यहाँ से यहाँ क्या डिग्री का बात करते हैं, जैसे हम जानते हैं कि 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 82 डिग्री को पार करने में कितना लगेगा, 82 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 82 डिग्री को पार करने में 82 गुना 4 इतना मिनट लगेगा। उसके साथ साथ हाफ डिग्री है, 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट, तो हाफ डिग्री को पार करने में 2 मिनट। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल हो जाएगा 330 मिनट। अगर 330 मिनट को हम लोग घंटा में चेंज करते हैं तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 82.5 डिग्री, या इसको नहीं भी लिख सकते हैं, यानी कि 330
मिनट को अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आवर में आ जाएगा, यानी कि घंटा में चेंज आएगा। तो इस हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर प्राइम मेरिडियन के पूरब में हम लोग जाते हैं तो समय प्लस होता है, यानी कि समय टाइम बढ़ता है। पूरब जाने पे समय बढ़ता है और पश्चिम जाने पे समय घटता है, इसीलिए यहाँ पे प्लस देंगे। यानी कि ग्रीनविच हम लोग पूरब में स्थित है, ग्रीनविच से भारतीय मैप जो है, यानी कि भारत जो देश है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर देशांतर के क्रम में देखें तो इसलिए हम लोग का समय आगे है ग्रीनविच से। कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अगर पश्चिम में रहता, अगर यहीं पे रहता 100 डिग्री वेस्ट, इसका समय कैलकुलेट करना होता, यानी कि पूछ देता है कि 100 डिग्री देशांतर, पश्चिमी देशांतर का समय क्या होगा जब ग्रीनविच पे 12 बजा है। एक सेकेंड, यहाँ पे अगर हम कुछ और क्वेश्चन लेके हम कैलकुलेट कर सकते हैं आपको समझाने के लिए। कुछ क्वेश्चन हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब ग्रीनविच का समय 12 बजे, यानी कि दिन का 12 बज रहा है, ग्रीनविच का समय 12 बजे है, तो बोल देगा कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे 82.5 डिग्री ले सकते हैं, चाहे इसको छोड़ देते हैं 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर। पर समय क्या होगा? तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री को मूव करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 100 डिग्री को 400 मिनट लगेगा। 100 डिग्री को 400 मिनट लगेगा। 400 मिनट को हम लोग 60 से भाग देंगे तो इसको अगर समय कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कुछ घंटा आएगा, कुछ मिनट आएगा। जैसे 7 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, यानी कि 6 घंटा 360 हो जाएगा, 6 घंटा 40 मिनट हो जाएगा, इतना हो जाएगा। जब इतना हो गया तो अब बोला है पश्चिमी देशांतर, यानी कि समय क्या होगा? पीछे होगा। यहाँ 12 बज रहा है, दिन के 12 बज रहा है, तो इससे पीछे क्या होगा? सुबह होगा, यानी कि इससे 6 घंटा 40 मिनट घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 5:20 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट, अगर यहीं पे पूर्वी देशांतर रहता तो समय ऐड हो जाता। 12 बज रहा है, उसमें 6 घंटा 40 मिनट ऐड कर देंगे, यानी कि 18 बज के, यानी कि 6:40 हो जाता, शाम के 6:40। और यहाँ पे क्या हुआ? सुबह 5:20 हुआ है। अगर इसमें ऐड करेंगे हम तो आ जाएगा 12 बज जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी। हम 1-2 क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग आप सोल्व कीजिएगा। आप सोल्व कर सकते हैं। जब ग्रीनविच का समय सुबह का 9 बज रहा है, समय 9 बजे है, यानी कि 9 AM है, तब भारत का समय क्या होगा? भारत का समय क्या होगा? यानी कि ग्रीनविच का समय 9 AM है, तो भारत का समय क्या होगा? इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए हम थोड़ा सा हिंट्स देते हैं। ग्रीनविच है यानी कि 0 डिग्री देशांतर है, क्लियर। अब भारत का समय यानी कि 82.5 डिग्री होगा, है ना। तो भारतीय समय ग्रीनविच से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट ये आगे है। तो आगे क्या होगा? अगर 9 AM यहाँ पे ग्रीनविच है तो इसमें ये ऐड कर देंगे, आगे हो जाएगा। तो 9-5 आप करके बना सकते हैं इसको। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, फिर भी खुद से बना के दीजिएगा। चलिए, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं
कुछ क्वेश्चन हमें पूछा है, उसका आंसर हम इसी में देंगे। तो सबसे पहले आप लोग, जैसे हम बताए थे कि ये बुक आप लोग को ले लेना है मैपिंग वाला, तो शायद आप लोग ले लिए होंगे सब लोग। और इसमें हम लोग इतना अच्छे से इसे पोस्टमार्टम करके पढ़ेंगे भारतीय ज्योग्राफी को, जो भी है, यानी कि मैप के थ्रू हम लोग पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको मैप में। तो हम लोग जो क्वेश्चन पूछे थे उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारतीय स्थल सीमा की लंबाई कितना है। तो आप लिख सकते हैं इसको पॉइंट में कि भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग बात करें लगभग 15,200 किलोमीटर। अगर एग्जैक्ट का बात करें तो जो बुक में दिया हुआ है, दृष्टि में वगैरह दिया हुआ या लुसेंट में दिया हुआ है 15,106.7 किलोमीटर, या कहीं कहीं लगभग में ये भी दिया रहता है। तो आप दोनों लिख सकते हैं, दोनों याद कर सकते हैं। उसके बाद भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है? तटीय सीमा की लंबाई कितना है? मुख्य भूमि का बात करें तो 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि का। अगर द्वीपों सहित बोलेगा, तटीय सीमा द्वीपों सहित, उसकी लंबाई 7516.6 किलोमीटर होता है। 7516.7 इतना किलोमीटर है, ये चीज है। यानी कि स्थलीय सीमा की शुरुआत गुजरात से लेते हुए स्थलीय सीमा, या यहीं पे एक चीज और ऐड कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। स्थलीय ऑब्लिक देके आप लिख सकते हैं, एक चीज इसमें ऐड कर लिए, स्थलीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई। स्थलीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर, या अप्रोक्स में बात करें, अप्रोक्स में 15,200 किलोमीटर, एग्जैक्ट बात करें तो 15,106.7 किलोमीटर। अगर तटीय सीमा की लंबाई पूछे तो 6100 किलोमीटर। अगर द्वीपों सहित, क्योंकि यहाँ पे अंडमान निकोबार है, द्वीप का बात करें तो यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ पे दमन है, यहाँ पे द्वीप है, इस सब की तटीय सीमा की लंबाई को ऐड जब करते हैं तो 7516.7 किलोमीटर आता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर इसको डिटेल से बात करेंगे हम लोग इसके बारे में। अब सबसे पहले आप लोग राज्यों का लोकेशन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए, कौन सा राज्य का लोकेशन कहाँ पे है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, गुजरात, ये राजस्थान, ये पंजाब, ये जम्मू एंड कश्मीर, ये लद्दाख, यहाँ पे ये हिमाचल प्रदेश, ये हरियाणा, ये उत्तराखंड, ये यूपी हो जाएगा, ये बिहार हो जाएगा, ये झारखंड हो जाएगा, ये एमपी, ये महाराष्ट्र, ये कर्नाटक हो गया, ये केरल हो गया, यहाँ पे गोवा हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे तमिलनाडु हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ये तेलंगाना हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा हो जाएगा, ये वेस्ट बंगाल हो जाएगा, ये सिक्किम हो जाएगा, ये मेघालय, ये असम, ये अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, ये मणिपुर, ये मिजोरम, ये त्रिपुरा। ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, राज्यों का लोकेशन। उसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्थलीय भाग का, स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा देखते हैं, उसके बाद हम लोग तटीय सीमा देखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि स्थलीय सीमा का बात करें तो भारत का कौन कौन सा पड़ोसी देश है जो स्थलीय सीमा से लगता है? पाकिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, इधर चीन, तिब्बत, इधर नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इधर म्यांमार हो गया, और यहाँ पे बांग्लादेश हो गया। इतना स्थलीय सीमा साझा करता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं गुजरात, कौन कौन सा राज्य है? तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया। राज्य का बात करें तो हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, आसाम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। यानी कि अगर कुल राज्य का बात करें तो आप काउंट कर सकते हैं 16 राज्य ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं। 16 राज्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर 9, इधर 7 सिस्टर, 16 हो गया। यानी कि 16 राज्य ऐसे हैं, 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करते हैं। यही चीज हमने पूछा था कि भारत का कितना राज्य ऐसा है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा या स्थलीय सीमा साझा करता है। तो 16 राज्य हो गए। इसके साथ साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थलीय सीमा साझा करता है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यानी कि 16, इसको इसलिए 16 + 2, 16 स्टेट हो गया, राज्य हो गया, और 2 यूनियन टेरिटरीज हो गया। ये चीज पूछे थे। अब हम एक चीज और देखते हैं, ये चीज आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। यही क्वेश्चन हमने पूछे थे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई की अगर बात करते हैं तो किस देश के साथ कितना लंबाई का सीमा साझा करता है भारत, इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। तो इसका एक बहुत ही फेमस ट्रिक है, बचपन में MBA। यानी कि लंबाई के क्रम में अगर बात करते हैं तो बांग्लादेश हो गया, ये चीन हो गया, ये पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, जैसे भूटान, ऐसे अफगानिस्तान। यानी कि ये फॉर्मूला हो गया। यानी कि बांग्लादेश का सीमा सबसे अधिक लंबाई का भारत के साथ है। तो कितना है इसके बारे में देखते हैं। यानी कि बांग्लादेश के साथ भारत का सीमा कितना लगता है? भारत के साथ कुल लंबाई कितना है? 4096, लगभग 4096.7 किलोमीटर। यानी कि 4096 याद कीजिएगा, पॉइंट नहीं भी याद कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, 4096 याद कीजिए। यानी कि बांग्लादेश के साथ भारत का सीमा की लंबाई कितना है? 4096। उसके बाद चीन के साथ है, चीन के साथ बात करें तो इसके साथ भारत की सीमा की लंबाई कितना हुआ? 3488 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान, इसके साथ बात करें तो 3323। आप लोग जैसे हम याद किए हैं वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि डेटाबेस चीजों जो है ना, आप दो चीजें डिवाइड कर 4096 ऐसे याद कर सकते हैं। 4096, 3488, 3488, 3323 ऐसे याद करें नेपाल के साथ। उसके बाद नेपाल के साथ 17 × 51,
ये तो इजी है सर, या 51। उसके बाद म्यांमार के साथ 1643, 1643। उसके बाद भूटान के साथ 699 किलोमीटर। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। यही तो है, यानी कि सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ 4096। उसके बाद चीन के साथ 3488 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। उसके बाद नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। उसके बाद म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। उसके बाद भूटान के साथ 699 यानी कि लगभग 700 किलोमीटर। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। ये याद करना जरूरी नहीं है, वरना तो एग्जाम में पूछता है, लेकिन फिर भी आप लोग याद कर सकते हैं इसको। जरूरी इसके बाद जो हम बताएंगे वो है इंपॉर्टेंट, वो है। अब हम एक एक करके एक एक पड़ोसी देश के साथ जो सीमा लगता है, कौन कौन सा राज्य किस देश के साथ सीमा साझा करता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ अगर पूछता है, इसी तरह मैपिंग का मतलब यही हुआ, ये पूछेगा कि पाकिस्तान के साथ भारत का कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है। तो पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये राज्य हो गया। अब 2 केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इससे पहले एक दो पॉइंट और लिख सकते हैं आप लोग। ये लिख सकते हैं, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि वैसा कौन सा राज्य है जो अपने पड़ोसी देश से सबसे अधिक लंबाई का सीमा साझा करता है। लिख सकते हैं इसको क्वेश्चन के तौर पर, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सर्वाधिक लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा राजस्थान। यानी कि इससे पहले, राजस्थान से पहले जम्मू कश्मीर का था जो सब सर्वाधिक लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता था, लेकिन इसका डिवीजन हो गया लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, इसलिए इसका आंसर अब राजस्थान होगा। यानी कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसका सर्वाधिक लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान के साथ। और सबसे कम, यहीं पे सर्वाधिक लंबा है, और सबसे कम बोलेगा, सर्वाधिक कम यानी कि सबसे कम बोलेगा तो नागालैंड हो जाएगा, सबसे कम नागालैंड। तो इसको लिख सकते हैं आप क्वेश्चन के तौर पे, भारत का वो कौन सा राज्य है सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसका आंसर क्या होगा, नागालैंड। नागालैंड। तो ये चीज आप लिख सकते हैं, इसको मिटाते हैं। यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं, जैसे हमने ये बताया कि स्थलीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा या स्थलीय सीमा साझा करने वाला कुल 16 गो राज्य है और 2 गो यूनियन टेरिटरीज है। इसमें एक चीज और लिख सकते हैं, भारत का कौन कौन सा राज्य है कौन कौन सा राज्य है जो स्थलीय तथा जलीय दोनों जलीय सीमा, स्थलीय सीमा तथा जलीय सीमा दोनों साझा करता है। इसका आंसर हो जाएगा, भारत कौन कौन सा राज्य है
जो स्थलीय सीमा और जलीय दोनों प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, यानी कि स्थल रूप से भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और जल रूप से भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। स्थल रूप से भी स्थलीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और जलीय रूप से भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल और गुजरात। ये दो ऐसे राज्य हैं जिसके पास स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है और जलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। अब गुजरात भी ऐसा राज्य है जो पाकिस्तान के साथ स्थलीय रूप से भी सीमा साझा करता है और जलीय रूप से भी सीमा साझा करता है। ये इसका आंसर ये हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा राज्य। अगर पाकिस्तान की बात करें, भारत के साथ जो सीमा है वो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख साझा करता है। और तो इसके साथ लिख सकते हैं आप गुजरात। क्रम वाइज लिख सकते हैं आप, क्रम वाइज ही याद करना है। अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं तो ऊपर से नीचे याद लिखिए, नीचे से ऊपर जाते हैं तो नीचे से ऊपर लिखिए। गुजरात, राजस्थान तथा पंजाब, ये 3 राज्य हो गया। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा, इसका निर्धारण 14 से 17 अगस्त 1947 को हुआ। इसका निर्धारण इस रेखा का, यानी कि रेड क्लिफ लाइन का, भारत और पाकिस्तान के बीच का जो सीमा रेखा का हुआ था, वो हुआ था 14 से 17 अगस्त 1947 को हुआ था। और उसका नाम क्या था? रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ लाइन था। कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये चीज आप लिखिए। उसके बाद पाकिस्तान का बात करते हैं तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इतना याद रखेगा। अगर राज्य का बात करेगा तो राज्य में ध्यान रखना है यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भी। तो दोनों के बीच का सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा है और इसका निर्धारण 14 से 17 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके बाद अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई तो हम लिखा दिए थे 33-23 किलोमीटर। अगर लंबाई की बात करें तो 33-23 किलोमीटर दोनों के बीच सीमा रेखा की लंबाई है। इसके बाद हम लोग चीन के साथ बात करते हैं। भारत और चीन के बीच का जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है? मैकमोहन रेखा नाम है उसका। और उसका निर्धारण कब हुआ था? शिमला समझौता के तहत 1914 में हुआ था। तो भारत तथा चीन के बीच का जो सीमा रेखा है उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। इसका निर्धारण कब हुआ था? इसका निर्धारण हुआ था शिमला समझौता हुआ था 1914। और अब हम बात करते हैं कि चीन के साथ भारत का कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है। तो देखिए, यूनियन टेरिटरी के बारे में तो लद्दाख हो जाएगा जो चीन के साथ सीमा लगता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ नेपाल आता है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें लिखते हैं हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल तो अलग देश है, सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश।
ये 4 गो राज्य हो गया और एक लद्दाख जो यूटी हो गया, यूनियन यानी केंद्र शासित प्रदेश हो गया लद्दाख। ये चीन के साथ सीमा लगाता है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया। इसकी लंबाई तो 34-88 किलोमीटर। दोनों के बीच रेखा के नाम क्या है? मैकमोहन रेखा है। शिमला समझौता 1914 के तहत निर्धारित किया गया था। ये चीज आपको याद रखना है। मैपिंग बहुत जरूरी है क्योंकि क्रम वाइज आप बहुत अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो 3 बार बोलिएगा, इसको मैप देख के बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नेपाल के साथ। भारत का कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? नेपाल के साथ भारत, नेपाल 1751 किलोमीटर लंबाई है। और कौन कौन सा राज्य आता है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद सिक्किम। यानी कि ये 5 राज्य। कौन कौन सा? नेपाल के साथ उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये बहुत मैप से बहुत अच्छे से याद होता है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य भारत और नेपाल के बीच सीमा साझा करता है। इसकी लंबाई कितना है? 1751 किलोमीटर। इसके बाद हम लोग भूटान के बारे में बात करते हैं। तो भूटान के साथ कौन कौन सा राज्य सीमा लगाता है? भारत और भूटान के बीच कौन कौन सा? देखिए, सिक्किम हो गया, भूटान बीच में पड़ता है। सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। यानी कि क्रम वाइज लिखें तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, उसके बाद असम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य भूटान के साथ। अगर म्यांमार का बात करें, म्यांमार तथा भारत, म्यांमार के साथ बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 गो राज्य। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्य सीमा लगाता है। किसे? भारत और म्यांमार के बीच सीमा। उसके बाद हम लोग बांग्लादेश के साथ बात करते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं और मैप के थ्रू हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप कभी नहीं भूलिएगा। अगर ऐसे बुक में देखिएगा तो उल्टा पुल्टा लिखा रहेगा, क्रम वाइज नहीं लिखा रहता है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि क्रम वाइज को लिखें। तो क्रम वाइज से होता है कि हमको फिगर दिमाग में रहता है और बहुत लंबे समय तक याद रहता है। अगर बांग्लादेश के बाद बात करें तो भारत और इंडिया तथा बांग्लादेश के बीच जो सीमा है वो कौन कौन सा राज्य लगाता है? तो हम लोग इधर से चलेंगे तो पश्चिम बंगाल रहेगा, पश्चिम बंगाल। उसके बाद पश्चिम बंगाल के बाद क्या आएगा? असम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यानी कि 5 राज्य। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 5 राज्य सीमा। और एक बात और ध्यान रखना है, भारत और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा है उसका नाम क्या है? आप इसको नोट कर लीजिए और इसको मिटाते हैं हम लोग। देखिए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 5 राज्य। भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम भी क्या है? रेड क्लिफ रेखा। क्योंकि जिस समय भारत और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था उस समय बांग्लादेश पाकिस्तान एक था। ये पूर्वी पाकिस्तान था
और ये पश्चिमी पाकिस्तान था। इसलिए दोनों के बीच का जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ। इसके साथ ही साथ 3 बीघा गलियारा, ये भी पूछता है कि 3 बीघा गलियारा किसके किसके बीच सीमा साझा करता है, या ये जो है किन दो देशों के बीच है। तो अगर स्टेट की बात करें तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है 3 बीघा गलियारा। अगर ओवरऑल पूछेगा भारत और बांग्लादेश के बीच तो रेड क्लिफ रेखा ही हो जाएगा, लेकिन बोलेगा 3 बीघा तो स्पेशली पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा गलियारा अभी हाल फिलहाल में इसका निर्धारण हुआ था। उसके बाद जीरो लाइन यानी कि जीरो रेखा या जीरो लाइन बोल दी है, ये किसके किसके बीच है? तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो रेखा है उसको बोलते हैं जीरो लाइन। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जीरो लाइन, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के बीच 3 बीघा गलियारा, और ऐसे बोलेगा कि भारत बांग्लादेश के बीच तो रेड क्लिफ रेखा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं, त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है। एक चीज और पूछ सकता है कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा हुआ है। यहाँ पे एक चीज और पूछ सकता है, वह कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा साझा करता है? तो असम हो जाएगा ये, असम, क्योंकि असम एक बार यहाँ पे साझा कर रहा है, एक बार यहाँ पे कर रहा है, 2 बार। आप मैप में देखिएगा तो अच्छे से क्लियर होगा आपको। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा साझा करता है, यानी कि कंटिन्यूअस एक बार नहीं करता है, कट कट के 2 बार करता है। कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा लगाता है या साझा करता है? तो इसको लिख सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा असम हो जाएगा, क्योंकि असम एक बार यहाँ पे लगा रहा है, एक बार यहाँ लगा रहा है। तो ये सब क्वेश्चन जो है वो खुद से एराइज करने वाला क्वेश्चन है। अगर मैप अगर आप ध्यान से अच्छे से देखेगा तो खुद ब खुद आप एराइज कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। कौन सा 3 ओर से घिरा हुआ है, कौन सा 2 बार सीमा साझा कर रहा है। अब जब हम इतना जान ही गए हैं तो एक चीज और बता देते हैं कि भारत का एक क्वेश्चन हम आप लोग से पूछते हैं। ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि आप लोग कितने अच्छे से मैपिंग पे काम कर रहे हैं। भारत का वह कौन कौन सा राज्य है? भारत का वह कौन कौन सा राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है? ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और खुद से दीजिएगा। मैप को अच्छे से देख लीजिएगा कि भारत का कौन कौन सा राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आंसर, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा इसका आंसर। चलिए अब हम बात करते हैं तटीय सीमा की लंबाई। तो लंबाई तो लिखा दिए हैं, लेकिन इधर देखते हैं तो पश्चिमी तट हो गया, ये पूर्वी तट। तो देखते हैं भारत का कौन कौन सा राज्य है जो तटीय सीमा साझा करता है, जिसका तट समुद्र से लगा हुआ है। तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल।
यानी कि इसको ऐड करेंगे तो इधर 5 राज्य और इधर 4 राज्य, यानी कुल 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा साझा करते हैं। तो आप इसको बांट के भी पढ़ सकते हैं कि पूर्वी तट से लगा हुआ 4 राज्य है, पश्चिमी तट से लगा हुआ 5 राज्य है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक, पूर्व से 5, पूर्वी तट 4 राज्य। ठीक है, अब पश्चिमी तट में कौन कौन सा है, तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया। अब पूर्वी तट की बात करें, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पे तटीय सीमा भारत का कुल लिख सकते हैं, भारत का कुल 9 राज्य तटीय सीमा साझा करते हैं। ये पॉइंट हो गया। 5 राज्य जो है आप इसको बांट सकते हैं 9 राज्य में, 9 राज्य में आप इसको बांट सकते हैं। 5 राज्य पश्चिमी तट से लगा हुआ है, पश्चिमी तट से 5 राज्य और 4 राज्य जो है वो पूर्वी तट से। अब 5 राज्य जो है पश्चिमी तट से वो कौन कौन है, तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। ये सब बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अब पूर्वी तट से लगा हुआ कौन कौन सा राज्य है जो सीमा साझा करता है। अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो भी लिख सकते हैं, ऊपर से नीचे आएंगे तो भी लिख सकते हैं। लिखिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इसको इस तरह से पढ़िएगा तो बहुत मजा आने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं कि सर्वाधिक लंबा तटीय सीमा किसका है। सर्वाधिक लंबा बोलेंगे तो गुजरात का हो जाएगा, सर्वाधिक लंबा तटीय सीमा गुजरात का हो जाएगा। उसके बाद बोलेगा तो आंध्र प्रदेश का होता है, उसके बाद बोलेगा तमिलनाडु का। अगर लंबाई नहीं याद रखना है लेकिन लंबाई का क्रम याद रखना है, इसको मिटा कर हम फिर से लिखते हैं। अगर लंबाई का तटीय सीमा की लंबाई का क्रम अगर लिखते हैं तो गुजरात सबसे अधिक गुजरात है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु। ये 3 कम से कम याद रखिएगा आप लोग। इसका अगर फुल फॉर्म GAT आप याद कर सकते हैं। यानी कि कुल 9 राज्य है, जिसमें से 5 राज्य पश्चिमी तट से लगा हुआ है, 4 राज्य पूर्वी तट से लगा हुआ है। पश्चिमी तट से लगा हुआ राज्य गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। पूर्वी तट से लगा हुआ तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। इसी में हम लोग एक चीज ऐड की है कि सर्वाधिक लंबा किसका है, गुजरात है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का है, उसके बाद तमिलनाडु का है। इसी में एक चीज और ऐड करते हैं कि सबसे कम लंबाई किसका है, तो गोवा का है। सबसे कम गोवा का, बहुत छोटा राज्य है गोवा, इसका तटीय लंबाई बहुत कम है। इसके बाद मिटाते हैं। यहीं पे आप लोग लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर चीज हम लिखें, आप लोग खुद से नोट कर सकते हैं कि सबसे छोटा तटीय सीमा गुजरात का है, सॉरी गोवा का है। इसके बाद और भी हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन इसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं, कुछ चीजें हम मिटाते हैं। अब हम लोग भारत के अंदर की बात करेंगे। भारत के अंदर की बात हम इस तरह से करते हैं कि मुझे पता है कि आप लोग को राज्य का लोकेशन पता हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो अपने पड़ोसी राज्य से सर्वाधिक संख्या में सीमा लगाता है। तो इसमें यूपी है। यूपी का बात करते हैं, यानी कि यूपी ऐसा राज्य है जो कुल 8 राज्यों से सीमा साझा करता है और साथ ही साथ एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली से करता है।
इसके बाद हम असम के बारे में देखेंगे कि असम का क्या है। तो सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, लिख सकते हैं। सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है, पॉइंट में लिख सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश जो है वो कुल 8 राज्य तथा दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, एक केंद्र शासित प्रदेश। प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। अब ये 8 राज्य कौन कौन सा है, इसको मैप पे आप अच्छे से बोल सकते हैं। ये 8 राज्य कौन कौन होगा। उत्तराखंड हम लिख सकते हैं यहाँ पे, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से बहुत कम सीमा साझा करता है, बहुत कम लंबाई का। तो ये भी सवाल पर सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगता है इसका सीमा, यानी कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा हो गया। फिर इधर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर बिहार। कुल कितना राज्य हुआ, यानी कि उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बिहार से सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। इसके साथ ही साथ दिल्ली से, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से सीमा लगता है, किसका, उत्तर प्रदेश का। और सबसे कम बोलेगा, सबसे कम हिमाचल प्रदेश से, सबसे कम बोलेगा तो हिमाचल प्रदेश से, सबसे अधिक बोलेगा तो एमपी से। सबसे अधिक यहीं पे आप लोग लिख सकते हैं, जैसे लिख रहे हैं वैसे आप लिख सकते हैं। इसके साथ एक और बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है सोनभद्र, यानी कि कुल टोटल भारत का एकमात्र जिला कह सकते हैं सोनभद्र है, जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। वो 4 राज्य कौन कौन सा है, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, यानी कि सोनभद्र भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। आप इसको लिख सकते हैं। सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है, सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। वो कौन कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश है, एमपी, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार है। ये 4 राज्य से सीमा साझा करता है कौन, सोनभद्र। इसके बाद हम लोग पूर्वोत्तर में आते हैं, तो एक चीज देखते हैं। पूर्वोत्तर में असम को अगर हम अच्छे से देखते हैं तो असम एक ऐसा राज्य है जो पूर्वोत्तर के सारे राज्यों से सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर से, मिजोरम से, त्रिपुरा से, मेघालय से, इसके साथ साथ एक है पश्चिम बंगाल से। तो असम की बात करते हैं, इसका सीमा
कुल 7 राज्यों से लगता है। कौन कौन राज्य? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। असम की सीमा कुल 7 राज्यों से लगती है। वो कौन कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। यानी कि खुद को छोड़कर बाकी 6 राज्य और एक पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। कौन? असम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद बहुत कुछ जो भी कुछ चीजें छूटा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।